सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। एज यू नो, ये हमारा पूरा डाउट सॉल्विंग सेशन है आपकी सारी फुल टेस्ट एंड पार्ट टेस्ट का। तो फुल टेस्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस का और आई कैन से मेजोरिटी क्वेश्चंस का हमने लास्ट टाइम आपका डाउट सॉल्विंग कर दिया था। एक क्वेश्चन बच गया था बस फुल टेस्ट 1 का, तो वो क्वेश्चन हम पहले खत्म कर देते हैं, राइट। एंड उसके बाद आपके फुल टेस्ट 2 के क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर देखते हैं। पहले इतना हम खत्म कर देते हैं, राइट। सो फुल टेस्ट 1 का एक लास्ट क्वेश्चन ये आपका बचा था, राइट। ये आई थिंक शायद विष्णु का था डाउट, शायद सेक्शन 2 का 4th क्वेश्चन, राइट, विच वाज योर 74th नंबर। द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ फेयर कॉइन नीड्स टू बी टॉस्ड, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जिस टाइप का हम ऑलरेडी आपके मॉड्यूल में कर चुके हैं, समझना। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ फेयर कॉइन नीड टू बी टॉस्ड so that the probability of getting at least two heads is at least 0.96। आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, आप एक कॉइन को बहुत बार टॉस कर रहे हो। एक कॉइन को आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप उसको बहुत बार टॉस करने जा रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन टेल मी यस, राइट। पहली बार से लेके एंड टाइम तक आप उसे टॉस कर रहे हो, आपके कॉइन को आप टॉस कर रहे हो। नेक्स्ट, तो ये आपके बर्नौलीज ट्रायल हो जाएंगे, क्योंकि हर एक ट्रायल इंडिपेंडेंट है। हर एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज गोइंग टू बी सेम। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज दे आर टॉकिंग अबाउट हेड्स, ओके। बर्नौलीज ट्रायल, अब यहाँ पे आपको ये पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एटलीस्ट टू हेड इज एटलीस्ट 0.96, वो एटलीस्ट 0.96 होनी चाहिए। तो उसमें आपको मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स योर फेयर कॉइन शुड बी टॉस ये फाइंड करना है। सपोज n टाइम्स में उसे टॉस कर रहा हूँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, वो क्या होगा? इजंट इट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, और आई कैन से इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। हाँ या ना एवरीवन? ये हमने एक लिखा था, ओके, आपको याद होगा क्लास में। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 में 2 आएंगे, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। ओके, बाहर माइनस है इसलिए ये भी आपका माइनस हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? यहां तक क्लियर हो रहा है? चलो, देयरफॉर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आपका क्या हो जाएगा? nc0, या फिर ये आपको डायरेक्ट याद ही होगा, p टू द पावर 0 q टू द पावर n, इट इज डायरेक्टली q टू द पावर n, right? And this is minus nc1 p to the power 1 q to the power n minus 1 greater than or equal to 0.96. But here your p is getting probability of head, which is also half, and q is also half. Am I right? Probability of head bar, which is half, or 1 minus p, जो भी आप नाम दो. So can I say here therefore 1 minus q to the power n, it is 1 half to the power n, nc1 n, p to the power 1 q to the power n minus 1 दोनों सेम है, 1 half to the power 1 1 half to the power n minus 1 1 half to the power n हो जाएगा, greater than or equal to 0.96. So therefore 1 minus 1 upon 2 to the power n minus n times 1 upon 2 to the power n is greater than or equal to 0.96. LCM ले लेते हैं. So therefore 2 to the power n minus 1 plus n, या माइनस अगर आप कॉमन निकाल रहे हो, डिवाइड बाई 2 टू द पावर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.96। ज्यादा से ज्यादा मैं उसे 96/100 लिख सकता हूँ। एम आई करेक्ट एवरीवन? यहाँ तक सबको क्लियर है? यू कैन टेल मी यस अगर यहाँ तक सब क्लियर है तो। चलो, अब हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट? यहाँ से क्या और कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? या एक काम कर सकते हैं, एलसीएम लेने से अच्छा है इसको इसी फॉर्म में रखो, 1 माइनस 1% डिवाइड बाई 2 टू द पावर n, माइनस को उधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी में प्लस माइनस में कोई लोड नहीं है। सो देयरफॉर 1 माइनस 96/100 isn't it greater than or equal to n plus 1 by 2 to the power n? हाँ या ना everyone? 100 minus 96, 4 by 100 is greater than or equal to n plus 1 divided by 2 to the power n. चल, अब 2 टू द पावर n, n आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स है, n भी आपके ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, 2 टू द पावर n भी ऑलवेज आपका पॉजिटिव होगा। क्या उससे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? तो इनइक्वालिटी आपकी एज इट इज रहेगी, ये 2 टू द पावर n इधर आ जाएगा, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 इंटू n प्लस 1, या ज्यादा से ज्यादा आप इसे कैंसिल कर सकते हैं 25।
2 to the power n greater than or equal to 25n plus 1। अब तो आपको ट्रायल एंड एरर से ही देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स, राइट। चलो नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर आप अब यहाँ पे आप पहले ऑप्शंस देख लो, नहीं ये ऑप्शंस वाला नहीं है, सॉरी। चलो अब n की वैल्यू कहाँ से रखना स्टार्ट करोगे, एनीथिंग 4 रख रहा हूँ तो ये LHS आपको मिल रहा है 16, RHS आपको क्या मिल रहा है 4 + 1 5, 25 5 जा 125, ओके सो इट इज नॉट ट्रू। n इक्वल टू 5 ले रहा हूँ तो ये 32 हो जाएगा, 5 + 1 6, 25 6 जा 150, राइट, तो ये भी नहीं होगा। ओके तो n हम क्या ले सकते हैं सोचो, 6 ले रहा हूँ तो इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है, 64, 6 + 1 7, 25 × 7 175, एग्री। n इक्वल टू 7, ये 128, ये 200, n इक्वल टू 8, 225, ये 128 × 2 256 हो जाएगा, है या ना, हो गया। इट इज ट्रू, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। सो कैन आई से n इक्वल टू 8 मिनिमम। अब n इक्वल टू 8 के बाद हर एक नंबर के लिए ये मैक्सिमम होगा LHS, राइट, दैट्स इट। क्योंकि 2 to the power x इज योर एक्सपोनेंट फंक्शन, राइट, दिस इज योर लीनियर ग्राफ, तो एक पॉइंट पे उनका ब्रेक इवन पॉइंट आता है, ये लीनियर पहले ज्यादा है एक पॉइंट पे, उसके बाद फिर आपका यही ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है। सो ये कंसेप्ट क्लियर एवरीवन, आपको मिनिमम सिंप्लीफिकेशन तक जाना है, जितना सिंप्लीफाई कर सको, उसके बाद आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। अगर ये आपके सेक्शन 1 में आ रहा है तो आपके पास ऑप्शंस होंगे रखने के लिए, सेक्शन 2 में आ रहा है तो फिर आपको खुद देखना पड़ेगा, ओके। कई बार इधर थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, लंबा आपको जाना पड़ता है। इज दिस क्लियर, इसमें कोई भी डाउट है तो बोलो, राइट। मनोज आस्किंग क्लास कब स्टार्ट हुआ, 10 मिनट पहले। चलो जाए नेक्स्ट। हाँ हाँ, मैंने वो हर्षा पूरा अटेंड किया है। हाँ आज इंटरेक्टिव सेशन था एजुकेशन मिनिस्टर के साथ, तो वो मैंने पूरा अटेंड किया है। ही सेड इफ रिक्वायर्ड जे विल बी कंडक्टेड मोर देन 2 times, यस। एंड वो बात भी आई है कि जो स्टूडेंट्स सब वहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे थे, एग्जैक्टली इंटरेक्टिव सेशन क्यों, मैं आपको बताता हूँ। डे बिफोर यस्टरडे रात को एक न्यूज लीक हो गई उन्हीं की बड़ी टीम से कि बोर्ड्स की एग्जाम फरवरी मार्च मंथ में ही होगी, क्लास 10th बोर्ड्स एंड क्लास 12th बोर्ड्स, दैट मींस नो डिले इन बोर्ड्स एग्जाम। बट उन्होंने बोल दिया कि ऑलरेडी आपका जेई मेंस जनवरी में नहीं हो रहा, तो फेब में दोनों चीजें एक साथ, इट इज वेरी बिग हेडेक, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। फेब में जनवरी भी एंड उसके बाद तुरंत बोर्ड्स भी, तो ये एक पहले सबके सामने आ गया कि फेब एंड मार्च इन दोनों में आपका बोर्ड्स होगा, राइट। एंड नो डिले इन बोर्ड्स एग्जाम में कोई डिले नहीं होगा, बट उसके जो पेपर्स है पेपर्स के बीच में आपको गैप ज्यादा मिल जाएंगी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इसके बीच में आपको गैप ज्यादा मिल जाएगी। ऐसा ऐसा उनके एक टीम के बड़े मेंबर ने लीक किया या मीडिया को बताया, जो भी मानो ऐसा कुछ हुआ। तो अब आज उन्होंने सभी स्टूडेंट्स के साथ जेई एंड नीट को लेके, ये मेन सेंटर पॉइंट थे, इसके ऊपर एक ओपन मीटिंग रखी, सभी इस मीटिंग का इंतजार कर रहे थे। ट्विटर पे सभी जगह पे ये हैशटैग एजुकेशन मिनिस्टर लाइव, हैशटैग एजुकेशन मिनिस्टर लाइव, वन यू कैन सर्च हैशटैग एजुकेशन मिनिस्टर लाइव ऑन गूगल, तो वहां पे सारी चीजें आ गई। एजुकेशन मिनिस्टर सब ये इंतजार कर रहे थे कि कुछ पता चलेगा, डेट्स के बारे में कुछ पता चलेगा, बट कोई फर्म डिसीजन नहीं था। वो बस सारी चीजें वही जनरल डिस्कशन कर रहे थे कि हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा भी इंपॉर्टेंट है, राइट। आपका एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों चीजों को प्रायोरिटी दी जाएगी। सो आप एंड एक स्टूडेंट ने ऐसा उनको सजेस्ट किया कि सर सिंस बोर्ड्स का सिलेबस रिड्यूस, एंड एक चीज क्लियर हो गई
कि बोर्ड्स का ऑलरेडी आपका 30% रिड्यूस हुआ है, अब फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। 30% रिडक्शन इज इनफ, उससे ज्यादा और रिड्यूस नहीं होने वाला। इज दिस क्लियर? तो ये पहले दिमाग में बांध दो, इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं होने वाला। सेकंड चीज, जेई के लिए एक स्टूडेंट ने बोला कि सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एटलीस्ट आप 15-20% रिड्यूस कर दें, एंड बाकी का जो है वो पढ़ने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाए। तो उस पर उन्होंने बोला है हाँ मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो ये कुछ चीजें बोली है। तो बस वो इंटरएक्टिव सेशन इसीलिए था कि वो सबसे सारी चीजें बात कर पाए, सबका अप्रोच सुन पाए, वो सारी चीजें। बहुत सारे टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स इसे अटेंड कर रहे थे, सो आई वाज आल्सो देयर। तो ये चीज है। ओके, वो सब मैंने देखा। पता नहीं सर, फर्स्ट अटेम्प्ट फेब में होगा, वो उन्हीं के यूट्यूब चैनल पे था, ऐसा नहीं था मीटिंग आईडी समथिंग, तो वहीं पे था। यूज ही नहीं था इंटरेक्ट, हाँ इतना यूज नहीं था सर। फर्स्ट अटेम्प्ट फेब में होगा, कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि डेट्स हमें मिलेंगी, बट कोई डेट्स आई नहीं है। ठीक है, वही है बिन, तो वो जो भी होगा वो बताएंगे, राइट। अभी जो भी वो फिक्स नहीं है, जो भी होगा फिक्स होगा बताएगा। सो बोर्ड्स इन फैब ओनली, अब उसके बारे में भी उन्होंने कोई समर्थन नहीं दिया, बट उन्होंने बोला कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड्स के बीच में टाइम रहेगा। मतलब जो इश्यू ये आ रहा था कि लीक की वजह से हमें ये पता चला कि बोर्ड्स आपके फैब मार्च में हो रहे हैं, तो बोर्ड्स अगर फैब मार्च में हो रहे हैं एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों डेट क्लैश कर गई, तो उन्होंने बोला कि वो मेक श्योर करेंगे कि डेट्स क्लैश ना हो। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि हम ये टारगेट लेके ही पढ़ेंगे कि हमें जनवरी तक पूरा जेई का खत्म कर देना है, ज्यादा से ज्यादा मिड जान तक जेई का पूरा खत्म कर देंगे अच्छे से, जनवरी तक तो पूरा ही खत्म कर देंगे। 51 जान से तो 15 जान तक तो सिर्फ हमारा सिर्फ डाउट सॉल्विंग सेशन ही होगा, उसके बाद आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सिर्फ टेस्ट डिस्कशन सेशन, क्योंकि रिवीजन सारा खत्म हो जाएगा। फिर 15 जनवरी से नेक्स्ट जान तक हम फेब तक हम फिर आपका बोर्ड्स का शुरू कर देंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर पेपर एंड थोड़ा राइटिंग की प्रैक्टिस, तो वो हो जाएगा। तो हम अपनी तरफ से प्रिपेयर रहेंगे, ताकि वो लोग हमें कोई भी डेट दें उसके लिए हम रेडी हों। मेरी बात समझ में आ रही है? एंड तब तक तो डेट आ ही जाएगी। सेकंड थिंग कि अभी यस अभी सब सस्पेंस है सर। सीबीएसई प्रैक्टिकल्स, हाँ प्रैक्टिकल्स शायद कैंसिल हो सकते हैं शायद, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग वो यही चीजें डिस्कस कर रहे थे, फिर वो हिंदी पत्र लेखन एंड उन सब पे चले गए थे। हिंदी पत्र लेखन हो गया, कि इंग्लिश में आपका लेटर राइटिंग आता है कि वो राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, आगे जाके वो कितना काम आएगा, उन सब चीजों पे चले गए प्रैक्टिकल्स की बात करते करते। तो प्रैक्टिकल्स के बारे में बता रहे थे, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इट इज सस्पेंस। ठीक है, तो जो भी हो हम अपनी तरफ से रेडी रहेंगे। हमारा प्लान ये रहेगा कि 1 जान तक पूरा सिलेबस फिनिश, राइट, दिसंबर एंड तक पूरा सिलेबस फिनिश, रिवीजन, सिलेबस तो ऑलरेडी हमारा फिनिश हो गया है। सो दिसंबर एंड तक हम पूरा रिवीजन कर देंगे। रिवीजन के साथ हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन हो ही रहा है, टेस्ट डिस्कशन सेशन जिसे मैं बोल रहा हूँ। एंड जनवरी के मिड जान तक हम पूरा सिर्फ टेस्ट डिस्कशन सेशन होगा एंड डाउट सॉल्विंग सेशन। फिर मिड जान, आधा जान, मतलब 15 जान से लेकर 30 जान तक हम करेंगे बोर्ड्स। बोर्ड्स के लिए हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर जो भी डेट दें हमें रेडी रहना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वहां पे आपकी रिटर्न प्रैक्टिस हो जाएगी। जाए नेक्स्ट, अब फुल टेस्ट 2 के डाउट पे। तो ये इसके ऊपर था, ये बताना था। इवन परसों रात को वो मीटिंग आई तो मैंने 10th का तो पूरा क्लास उसी पे ले लिया। आधा घंटा सिर्फ उनके 2 महीने पे लेना था, बट पूरा क्लास चला गया कि 2 महीने उनको कैसे प्रिपेयर करना है। वो चलो, ये आपके फुल टेस्ट 2 के डाउट्स हैं। तो आज मैं सारे ये वो मीटिंग तुरंत खत्म करके आपके सारे डाउट सॉल्व कर रहा था, तो फुल टेस्ट 2 के सारे डाउट्स मैंने देख लिए हैं। फुल टेस्ट 3 के नहीं देख पाया हूँ, तो फुल टेस्ट 2 का आज डिस्कशन कर लेंगे, फिर देखते हैं कितना टाइम बच रहा है, उस हिसाब से हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो ये आप सबके समराइज डाउट है, जो कुछ विष्णु के डाउट हो गए, हर्षा के डाउट हो गए एंड मनोज के डाउट हो गए, 3 लोगों ने भेजा है। एंड तमोजित ने भी ग्रुप में गाइडलाइन दी थी कि ये कुछ क्वेश्चन रॉन्ग है एंड ऑल दिस, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 52 हम सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं। सो पहले क्वेश्चन नंबर 52 आपका सी है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल साइन 101x into sin to the power 99x dx। I is equal to integral sin 101x into sin to the power 99x dx। साइन 101 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं उसको 100x प्लस x लिख सकता हूँ, या अंदर ही मैं 100 + 1x भी लिख सकता हूँ?
राइट, वॉट एवर आई फील कंफर्टेबल। साइन 99x को एज इट इज रखता हूँ पहले, साइन 99x। चलो, साइन अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। हाँ है ना एवरीवन? इधर आपका साइन टू द पावर 99x dx, साइन टू द पावर 99x इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन 100x into cos x into sin to the power 99x plus cos 100x into sin to the power 99 plus 100x dx। हाँ हर्षा, जो आपने ग्रुप में लिखा पार्ट टेस्ट 2 डाउट, वो फुल टेस्ट ही है ना? वो फुल टेस्ट 2 के ही है ना? गलती से पार्ट पीटी आपने लिख दिया था ना बस, क्योंकि जब मैंने वो, हाँ वो फुल टेस्ट ही है विष्णु, ओके? क्योंकि जब मैंने वो स्क्रीनशॉट देखे तो फुल टेस्ट के ही थे ना। हाँ, अब स्टेप बाय स्टेप समझो यहाँ पे। अब ये सिंस इंटीग्रेशन के अंदर है, मैं इंटीग्रेशन दोनों को सेपरेटली अप्लाई कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन साइन 100x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन 99x dx प्लस, अब ट्विस्ट यहाँ पे है, इंटीग्रेशन कॉस 100x साइन टू द पावर 100x dx। पहले ये पहली टर्म को ऑब्जर्व करो। पहली टर्म में 3 फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, 2 फंक्शन है तो हम u इंटू वी अप्लाई करते हैं, हाँ या ना? ओके। अब सिंस यहाँ पे 3 फंक्शन है, हम स्टेप बाय स्टेप सोच सकते हैं। हाँ, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सोच सकते हैं? जब आप उसमें u इंटू वी अप्लाई करते हो, u इंटू वी यूज करने के लिए आपके पास रूल क्या है? आईलेट या लाइट, आप जो भी नाम दो। जनरली बहुत सारे क्वेश्चन हमने आईलेट से किए थे, यू कैन टेल मी यस, बट ये उसका शॉर्टकट था। व्हाट इज द ओरिजिनल वे? आपको पता है कि इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स, इसका सिंप्लीफिकेशन होता है u कांस्टेंट इंटीग्रल ऑफ v माइनस इन इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v एंड होल इंटीग्रल ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो दैट मीन्स मेन चीज ये था कि ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए, हाँ या ना एवरीवन? मतलब u का डिफरेंशिएशन कर पाओ, v का इंटीग्रेशन कर पाओ, एंड ये जो प्रोडक्ट आ रहा है इसका इंटीग्रेशन आप कर सको। तो इस पे यही आपको टारगेट लेना है कि आप ऐसा u एंड v यहाँ पे किसको नाम दे सकते हैं जिसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलो आप मुझे बताओ, साइन 100x का क्या डिफरेंशिएशन हो सकता है? यस, साइन ax प्लस बी, राइट, 100x का वापस। सो ये आसान हो जाएगा डिफरेंशिएशन के लिए u। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ v, कॉस का इंटीग्रेशन हो सकता है, साइन 99x का इंटीग्रेशन हो सकता है। क्या साइन 99x का आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हो? नहीं। साइन 99x का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि साइन टू द पावर 99x है, राइट, साइन टू द पावर 99x, साइन का डिफरेंशिएशन उसके बाजू में होना चाहिए, हाँ या ना? क्या साइन का डिफरेंशिएशन उसके बाजू में है? कॉस। अगर साइन का डिफरेंशिएशन उसके बाजू में है तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? इंटीग्रेशन फंक्शन टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। फिर जो फंक्शन की पावर n है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पता चल रहा है, ये लॉजिक है यहाँ पे। तो ये u एंड v अगर इस तरीके से मैं पैर ले रहा हूँ तो u का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, v का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अभी हमने ये नहीं सोचा, ये वाले टर्म के बारे में नहीं सोचा, तो वो तो करके देखते हैं। चलो, so this is equal to u constant, that is sin 100x constant, integration of v dx, so integration of this sin to the power 99x into cos x, integration of sin to the power 99x into cos x dx, cos is differentiation of sin, can I say sin to the power 100 by 100? तो ये मेरा हो जाएगा sin to the power 100x डिवाइड बाय 100 प्लस, अब इधर सॉरी प्लस नहीं माइनस, इंटीग्रेशन में u का डिफरेंशिएशन साइन 100x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos 100x, एम आई राइट, इंटू 100x का वापस 100, यू कैन टेल मी यस। देन साइन टू द पावर 99x cos x का इंटीग्रेशन अभी हम कर चुके हैं, साइन टू द पावर 100x
डिवाइड बाय 100 dx। फिर यहाँ पे आपके पास बाजू में एक टर्म है प्लस इंटीग्रेशन cos 100x इंटू साइन टू द पावर 100x dx। हमारे u इंटू वी में u एंड v पसंद करने का मेन एम ये था कि हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं या नहीं, इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं या नहीं। व्हाट इज द आंसर? क्या हम कर सकते हैं डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन? नो, नॉट एट ऑल। cos 100x इंटू साइन टू द पावर 100x हम उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, बट सिंप्लीफिकेशन से दूसरी टर्म सेम वही है। कैन यू चेक? cos 100x इंटू साइन टू द पावर 100x, एंड ये माइनस है एंड ये प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? सो सिंस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका फाइनल आंसर बचेगा ये। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर एवरीवन? अगर ये एक बार आपका हो गया तो यू कैन टेल मी यस, राइट? मतलब अभी क्वेश्चन नंबर 52, फिर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, लिखने के लिए टाइम चाहिए तो यू कैन टेल मी। 52 के बाद अब ये 64। सर हम डिफरेंशिएशन के यूवी रूल से सोच सकते हैं। यस हर्षा बीट। सो हर्षा इज सजेस्टिंग टू थिंक फ्रॉम डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हाँ, वहां से काम आपको सोचना आसान हो सकता है। हाँ, मतलब ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट हर्षा? इन सेकंड लास्ट स्टेप, इन सेकंड लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप इसको मानू, ये और ये वाला यहाँ पे साइन 100 इंटू कॉस प्लस कॉस 100 इंटू साइन। हाँ, सर ये सर सर जो आइलेट रूल लिखा रहा है उससे पहले वाला स्टेप, इसमें हाँ वहां पे अगर 100 मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और हाँ डिनोमिनेटर में, तब हाँ, सेम यू इंटू वी रूल का ही आ जाएगा। ओके। जैसे v कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन, v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, राइट? ये बोल रहे हाँ हैं। सर। ओके, राइट सर। एज द ऑप्शंस आर सिमिलर आई डिफरेंशिएटेड ऑप्शन टू गेट द आंसर। यस, क्योंकि ऑप्शन ऐसे हैं कि वहां से भी आप जा सकते हो रिवर्स डिफरेंशिएशन करके। चलो देखें क्वेश्चन नंबर 64। सो क्वेश्चन नंबर 64 एग्जैक्टली रॉन्ग क्वेश्चन, राइट? क्योंकि बस हम मेथड देख लेते हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने किस तरीके से हैं। दिस इज योर रॉन्ग। कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 4 in the expansion of 1 plus 3x plus 2 by x square whole to the power 6. So isn't it your multinomial question? Multinomial method है या ना? Multinomial theorem. Multinomial theorem का expansion क्या होता है? Sigma n factorial divide by r factorial s factorial t factorial, and here sigma कितनी तरफ आपको घुमाना है? r plus s plus t equal to n, उसके जितने सॉल्यूशन मिले। फिर पहली टर्म की पावर r, दूसरी टर्म की पावर s, तीसरी टर्म की पावर n और t, राइट? ये तो आपको पता है पहले। यू कैन टेल मी यस एवरीवन? तो पहले हम सिर्फ इसकी कॉमन जनरल टर्म के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ मेरी जनरल टर्म के लिए n हो जाएगा मेरा 6। सो दिस इज माई 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल t फैक्टोरियल। ये ऐसे क्वेश्चन आप बाइनोमियल से करोगे तो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, ये इसमें मल्टीनोमियल यूज करो। चलो 1 टू द पावर r, वो तो 1 ही होने वाला है, या राइट? या 3 टू द पावर s है x टू द पावर s, 2 टू द पावर t x टू द पावर 2t, राइट? मैं उसकी जनरल टर्म निकाल रहा हूँ सिर्फ। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल t फैक्टोरियल इंटू 3 टू द पावर s इंटू 2 टू द पावर t इंटू x टू द पावर s माइनस 2t। क्लियर एवरीवन? ये स्टेप तक क्लियर हुआ? x टू द पावर s माइनस 2t तक। चलो, अब आपको किसका कोएफिशिएंट चाहिए? आपको वो वाली टर्म का कोएफिशिएंट चाहिए जहां पे x की पावर 4 हो। यहाँ पे x की पावर क्या है? s माइनस 2t। सो कैन आई से दैट s माइनस 2t शुड बी इक्वल टू 4, हाँ या ना? एंड मोर ओवर
r प्लस एस प्लस टी इक्वल टू 6 और नॉट, क्योंकि सिग्मा आपका रन कैसे करेगा, r प्लस एस प्लस टी इक्वल टू n, n इज 6। तो ये इसके जितने सॉल्यूशन मिलेंगे उतनी बार आपको सिग्मा को रन करना होता है यहाँ पे वो अलग अलग सॉल्यूशन के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर r प्लस एस प्लस टी के सॉल्यूशन हम कैसे निकालते थे, जस्ट अ मिनट। r प्लस एस प्लस टी के सॉल्यूशन हम कैसे निकालते थे, पहले सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालते थे, कि अब ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में क्या जीरो इंक्लूडेड है, सो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, हाँ या ना? सो इधर आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे टोटल 6 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 8 सी 2 28 टोटल सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब उसमें से हमें पर्टिकुलर वो वाले सॉल्यूशंस उठाने हैं जहां पे x की पावर 4 आए। अब x की पावर 4 के लिए s माइनस टू टी इक्वल टू 4। अब आर एस टी तीन वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको ट्रायल एंड एरर यूज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ट्रायल एंड एरर यूज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं एस टी के फॉर्म में यहाँ पे रख दूंगा तो मुझे आर भी टी के फॉर्म में मिल जाएगा, फिर मैं टी को एज्यूम कर करके आर एस की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। ओके, अगर यहाँ पे s माइनस टू टी इक्वल टू 4 है, राइट, s को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 प्लस टू टी। अब ये s इक्वल टू 4 प्लस टू टी अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सो r प्लस 4 प्लस टू टी प्लस टी इक्वल टू 6, then therefore r plus 4 plus 3t equal to 6, so therefore r is equal to 6 minus 4 2 minus 3t, r आपका 2 minus 3t हो जाएगा। you can tell me yes everyone? so now t r s, r equal to 2 minus 3t, s equal to 4 plus 2t। t की मिनिमम वैल्यू आपको पता है जीरो हो सकती है, हाँ या ना एवरीवन? t की मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है बिकॉज अवर इक्वेशन इज r प्लस एस प्लस टी इक्वल टू 6। ओके, एंड टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 6, जहाँ पे ये दोनों आपके जीरो हो जाएंगे। तो अगर मैं टी की वैल्यू जीरो रख रहा हूँ तो आर की वैल्यू क्या हो रही है 2, एस की वैल्यू क्या हो रही है 4। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, टी की वैल्यू 1 लेता हूँ, आर की वैल्यू क्या हो रही है 2 माइनस वन, 2 माइनस वन नेगेटिव, नेगेटिव पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। यू कैन टेल मी यस, राइट, क्योंकि आर एस टी तीनों ही है। अब टी की वैल्यू अब जितनी भी बढ़ाते जाओ आर तो नेगेटिव ही होता जाएगा, क्योंकि 2 माइनस थ्री टू जा 6, राइट, क्योंकि ये वाला पोर्शन आर के लिए बढ़ता जा रहा है तो ये सब नेगेटिव होता जाएगा, तो और कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगी जिसके लिए आपको एक्स की पावर 4 मिले। पता चल रहा है एवरीवन? तो एक्स की पावर 4 यहाँ पे ये एक सेट के लिए ही पॉसिबल है जब टी जीरो आर टू एंड एस 4 हो, राइट। तो वो वाला अगर सिर्फ आपको एक कोएफिशिएंट फाइंड करना है, हाउ कैन यू फाइंड दैट कोएफिशिएंट? यहाँ पे सभी जगह पे ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। मेरी वैल्यू क्या है, t इक्वल टू 0, r इक्वल टू 2, s इक्वल टू 4, जो अभी मुझे मिली, t इक्वल टू 0, r इक्वल टू 2, s इक्वल टू 4। तो जब मैं t इक्वल टू 0, राइट, तो ये आपका हो गया 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज 1, 3 टू द पावर s 4, 2 टू द पावर t 0, एंड x टू द पावर अगर आप रख रहे हो जस्ट चेक करने के लिए आप देख सकते हो 4 माइनस 0 इट इज 4। So 6 into 5 into 4 factorial cancel, 6 5 are 30, 30 by 2 15, 15 into 3 to the power 4। Are you getting my point everyone? You can tell me yes if you agree. फिफ्टीन इंटू 81, एंड आई थिंक वो वाला आपके पास आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये आपको मिलेगा 810 प्लस 405 1215। Okay. Yes, Harsha is telling binomial theorem was smaller than this. Okay, good. अच्छा है। आप मुझे बताओ बाइनोमियल आपने कैसे अप्लाई किया, क्योंकि मतलब ये डिपेंड करता है आर एस टी। ओके, अब ओके यहाँ पे 1 प्लस 3x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, आपने 1 प्लस 3x को एक टर्म लिया। नेक्स्ट
ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी। तो क्या आपने सारी की सारी 7 टर्म्स फाइंड की हर्षा सर की सर जनरल फर्स्ट टर्म में 1 + 3x का पावर 6 होगा। हाँ फिर सेकंड टर्म में 1 + 3x टू द पावर 5 होगा। उसमें हाँ x का मैक्सिमम पावर 5 हुआ हाँ और उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2/x² से। हाँ तो मुझे वहां से हर एक x का टर्म सिर्फ 3 टू द पावर 3 ही मिलेगा। मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म छोड़ के किसी टर्म में x का कोएफिशिएंट 4 मिलेगा ही नहीं मुझे। हम्म। तो उससे सिर्फ फर्स्ट टर्म में ही मैंने निकाल दिया। सर आप लिखो सर, मैं बताता क्या हूँ। मैं समझ गया आई गॉट योर पॉइंट। इट इज सेम एज वही सेम, क्योंकि ये क्वेश्चन पे मैंने काफी टाइम दिया आज, क्योंकि जब मुझे लगा आंसर ही नहीं है, इज एनीथिंग रॉन्ग। फिर मैंने ये सारे ट्रायल एरर किए, राइट, ये एस एंड टी वाले यहीं पे, तो वही उसी उसी का एक ट्रायल है। और अगर आप यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज कर रहे हो, मैं ये सोच रहा हूँ बाइनोमियल में क्या मैं यहाँ पे जनरल फॉर्मूला से कर सकता हूँ, राइट, सिग्मा। बाइनोमियल में हम क्या लिखते हैं, r इक्वल टू 0 to n, राइट, NCR, a to the power n, b to the power n minus r, right, correct. Sigma r equal to 0 to n, NCR, a to the power n 1 plus 3x, sorry, a to the power r, या आप n से शुरू कर रहे हो ना, तो a to the power n minus r, b to the power r. yes. अब आपने जब r इक्वल टू 0 से 6 रखा, क्योंकि ये आपका यहाँ पे 6 है, ये भी आपका 6 है, then whatever you got is 6c0 1 plus 3x to the power 6 minus 0 and 2 by x square to the power 0, right, यही ना. हाँ सर। ओके नेक्स्ट, अब आपने यहाँ से क्या सोचा, और भी 3 टर्म्स आएंगी, 4 टर्म्स, 1 प्लस 3x टू द पावर 6, यहाँ पे मैक्सिमम पावर इधर 6 मिलेगी, तो इसके अंदर एक पावर बीच में 4 हो सकती है, राइट. फिर यहाँ पे हर एक पावर से x स्क्वायर आपका डिवाइडेड होगा, तो मैक्सिमम पावर x टू द पावर 5 बाई एक्स स्क्वायर, वो x क्यूब मिलेगी, बट x टू द पावर 5 के पहले यहाँ पे x टू द पावर 4 मिलने के चांस है, x टू द पावर 4, बट वो अगेन x स्क्वायर से डिवाइड होगा ही, सो यस मैक्सिमम पावर x क्यूब है, तो इसको लेने की जरूरत ही नहीं है. यहाँ पे x टू द पावर 4 बाई एक्स टू द पावर 4 नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि वो मैक्सिमम 1 हो जाएगा यहाँ पे, राइट. सेम चीज, तो सिर्फ आपने इसी में से कंसीडर किया, राइट हर्षा, कि इधर आपको वो चीज कहाँ मिलेगी, एक्स टू द पावर 4 वाला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 इन 1 प्लस 3x टू द पावर 6, जो हम अप्लाई कर सकते हैं 6c4 या 6c2 3x टू द पावर 4, करेक्ट. 6c4 3 टू द पावर 4 ये कोएफिशिएंट, और ये 6c0 ऑलरेडी बाहर मल्टीप्लीकेशन में है, सो 6c0 ये आपका हो जाएगा 1, 6c4 एंड 6c2 बोथ आर सेम थिंग्स, सो अगर मैं 6c2 ले रहा हूँ एंड ये 3 टू द पावर 4, तो ये वही आ गया. ओके सर, 1 प्लस 3x होल स्क्वायर में बाकी सब पावर्स भी आएगा ना. हाँ, 1 प्लस 3x होल टू द पावर 6 में बहुत सारी पावर आएंगी, बट हमें सिर्फ एक्स टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट पूछा है, तो हमने बस वो देखा एक्स टू द पावर 4 कहाँ पे आएगा, तो पर्टिकुलर ये वाले क्वेश्चन में ये आसान हो गया, राइट. अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे कि जिसमें एक्स टू द पावर 4 आपको मल्टीपल जगह पे मिलेगा, तो अगर आप ये बाइनोमियल थ्योरम यूज कर रहे हो तो हर एक जगह पे आपको फाइंड करके हर एक जगह पे सोच के सम करना पड़ेगा, बट अगर आप ये मेथड से कर रहे हो तो हर एक जगह के लिए इधर आपके पास RST मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में सिर्फ आपके पास ये 2 ही थे, इसलिए ट्रायल एंड एरर यूज करना पड़ा. जनरली 3 कंडीशन हो ही जाती है. ऐसे आपके एडवांस क्वेश्चंस भी हैं आपके मॉड्यूल में, तो जब वो 2-3 कंडीशन हो जाते हैं तो वहां से RST आपको तुरंत मिल जाएगा, जो 2-3 पॉसिबिलिटी होगी या जितने भी, तो फिर वो आप तुरंत फाइंड कर सकते हैं एंड देन यू कैन गेट योर आंसर. सो जो मेथड आपको इजी लगे वो कर सकते हैं. मैंने पर्सनली ये ऑब्जर्व किया कि बाइनोमियल कहीं कहीं जगह पे ये डिफिकल्ट हो जाता है इसके लिए, राइट. हाँ यस विष्णु वांट टू आस्क समथिंग आई थिंक. सर यस
सर दूसरा सब है ना सर, उसमें सब एक्सपेंशन है, 1+3x⁵, 1+3x⁴, उसमें हमको दूसरा पर्स भी मिलेगा ना, तो हाँ भाई x² में वो कट के x⁴ भी आ सकता है ना उसमें भी। हाँ, वही हमने ऑब्जर्व किया विष्णु, योर आर्ग्यूमेंट इज कम्प्लीटली करेक्ट। बट यहाँ पे जो हम फाइंड कर रहे हैं ना, 1+3x⁵ जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, x⁴ मिलेगा, x⁴ 1 मिलेगा, अप टू x⁵ मिलेगा, करेक्ट। एंड इन सबके साथ x² डिवाइड होगा, इधर भी x² डिवाइड होगा, इधर भी x² डिवाइड होगा, इधर भी x² डिवाइड होगा। तो सेकंड टर्म में ही आपको जो मैक्सिमम x की पावर मिल रही है 5/2, इधर x³ मिलेगा, फिर 4/3 इधर x मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, 4/3, फिर इधर 3/3, उधर आपको कांस्टेंट नंबर मिलेगा, फिर 2/1, तो उधर आपको ये x⁴2/x, वो सिर्फ x मिलेगा। क्लियर? ओके, तो इसीलिए फिर वहां पे हमें मिल ही नहीं रहा है। यस, हर्षा इज आस्किंग इन सॉल्यूशन व्हाट एरर दे हैव डन। वेट, लेट मी चेक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका? 64, राइट? हाँ, पता नहीं, उन्होंने सॉल्यूशन में तो डायरेक्ट आंसर ही दे दिया ना, बी। अब उन्होंने क्या एरर मान के कैसे किया है वो उन्हें पता। बी मीन्स, लेट मी रिप्लेस डॉक्यूमेंट कलर्स। Already they have given 735. Solution is not given. Only B is given. Okay, no problem, leave it. कहीं कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी, वो लोग 735 बोल रहे हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। दया दया, कुछ तो गड़बड़ है। CID। ओके, जाए नेक्स्ट। तो ये था आपका 64। बेसिकली ये क्वेश्चन रॉन्ग है, बट किस तरीके से करने हैं ये क्वेश्चन, इसकी मदद से हमें ये पता चल गया, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 64 के बाद 65। दरवाजा तोड़ो दया, दाल में कुछ काला है। एजुकेशन मिनिस्टर के घर पे जाओ, कुछ डेट डिक्लेयर नहीं की, जाओ मिलो। तो डोंट वरी, ऐसी सब भी कोई भी मीटिंग्स हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, तो उसको अटेंड करने के लिए आप आपका टाइम वेस्ट मत करो। मुझे पता, मैं एक्सप्लोर करता ही रहता हूँ, बट कहीं कभी अगर मुझसे छूट जाए तो आप मुझे भेज दिया करो, जब आपको पता चले कि सर हमें ये मिला है, आप देख लेना, तो मैं आपको डायरेक्ट समरी दे दूंगा। ओके, वी कैन सेव योर टाइम। हाँ, नेट में न्यूज आ जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 65, लेट अस सी दिस। लिमिट x टेंड्स टू π/2, greatest integer function sin x minus greatest integer of cos x plus 1 डिवाइड बाई 3। हाँ, इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है वो रॉन्ग दिया गया है, राइट। सॉल्यूशन में जो एक्सप्लेनेशन दी गई है उसमें गड़बड़ी हुई है कहीं, तो प्रिंटिंग मिस्टेक या पता नहीं, जो भी हुआ हो। चलो, अब मैंने आपको बोला था जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, मोड फंक्शन हो, ऐसे जो भी फंक्शन हो जो लेफ्ट हैंड साइड पे अलग है, राइट हैंड साइड पे अलग है, तो वहां पे LHL एंड RHL हम अलग निकालेंगे। हाँ या ना एवरीवन? फिर हम देखेंगे कि क्या आ रहा है। सो अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर बहुत सारी जगह पे है। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका साइन पे भी है, कॉस पे भी है, एंड पूरे फंक्शन पे भी है। तो पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एंड कॉस पे अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। π/2 के आसपास आपको एनालाइज करना है साइन का ग्राफ एंड कॉस का ग्राफ, तो ये भी हम बहुत बार कर चुके हैं। चलो, साइन एक्स तो इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा π/2 का लेफ्ट हैंड साइड, थोड़ा π/2 का राइट हैंड साइड। 0 π/2 पाई, ऐसा होता है साइन एक्स का ग्राफ, राइट। अ माउंटेन, दिस इज योर π/2, इधर आपको मिलेगा 1, ये 0, ये पाई। ओके, ये आपका हो गया साइन एक्स। 0 पाई, कॉस 0 क्या होता है? 1, कॉस π/2 क्या होता है? 0। ये आपका कॉस एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ओके, एंड π/2 से पाई में ऐसे हो जाएगा। चलो, अब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ड्रॉ करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए आपको पता है n-1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन n, या n से n+1, अगर मैं उस फॉर्म में बोलूँ तो n से n+1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x मुझे मिलता है n, हाँ या ना एवरीवन? जहाँ पे n आपका है इंटीजर, n आपका इंटीजर होता है। चलो, 0 से π/2 में उन सभी पॉइंट का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 0,
0.1, 0.2, 0.3 सबका होगा 0, राइट। बट पाई बाई 2 पे साइन एक्स हो रहा है 1, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 1। पाई बाई 2 पे हो जाएगा 1, ये सारे हो जाएंगे 0। क्लियर पता चल रहा है, हाँ या ना? राइट, दिस इज योर ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। येलो से जो ड्रॉ कर रहा हूँ, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स ग्राफ। चलो इधर पाई बाई 2 से पाई, अगेन 0.99 से लेके 0 तक सबका आंसर क्या आएगा? 0, राइट। सबका आंसर 0, बीच में ये ओपन। ओके, दिस इज योर ग्राफ ऑफ साइन एक्स। हाँ विष्णु, एंड में 0, पाई बाई 2 एंड पाई। चलो अब 0, मुझे ये बताओ यहाँ 0 में इधर हमें क्या लेना है? कॉस एक्स है, राइट। कॉस 0 1, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1 और 0 के बीच में आपको आंसर मिलेगा 0। इधर ओपन हो जाएगा, इधर क्लोज। ओके, ये सब 0, पाई बाई 2 पे 0, इधर भी 0, हाँ या ना एवरीवन? चलो अब इधर 0 से -1 में जा रहा है, 0 से -1 में जा रहा है, ये ऑलवेज लोअर वैल्यू लेता है, ये -1 वैल्यू लेगा, -1, राइट। इधर 0 पे 0 रहेगा, बट इसके बाद सभी जगह पे आंसर आ जाएगा माइनस, हाँ या ना एवरीवन? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x, ये cos x। चलो अब एक बार अगर हमारा ग्राफ क्लियर है पाई बाई 2 के आसपास, अब हम वैल्यू रख सकते हैं, राइट। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेपरेटली। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट अगर देख रहा हूं, विच इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, ये बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर बाद में, पहले अंदर का देख लेते हैं, राइट, ताकि अंदर का फंक्शन किसके आसपास घूम रहा है वो हमें पता चल जाए। चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स लेफ्ट साइड से क्या आएगा आंसर? लेफ्ट साइड से, हाँ बाहर भी GIF है, ये बाहर भी GIF है, ये क्या आएगा? कुछ तो बोलो, 0। चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x क्या होगा? पाई बाई 2 के लेफ्ट साइड 0, करेक्ट, हाँ या ना एवरीवन? प्लस 1/3, अब 1/3 इज मीन्स 0.333, 0.33 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? 0। नहीं, साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर इधर पाई बाई 2 के लेफ्ट हैंड साइड ना, समझना विष्णु, साइन पाई बाई 2 इज 1, साइन पाई बाई 2 इज 1, यहाँ पे हमारा कंसेप्ट ऑफ लिमिट आ रहा है। पाई बाई 2 के लेफ्ट हैंड साइड से जब x पाई बाई 2 के लेफ्ट हैंड साइड से करीब जा रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स किस पॉइंट के करीब जा रहा है? वो करीब जा रहा है 0 के करीब, राइट, वो 0 के करीब जा रहा है। ओके, वो आपका 0 के करीब जा रहा है। सर 3.14/2 का GIF 1, 3.14/2 की तरफ हम क्यों जा रहे हैं? अच्छा पाई बाई 2, नहीं पाई बाई 2 का GIF नहीं लेना है ना, हमें पाई बाई 2 का GIF नहीं लेना है, x का GIF नहीं है, पूरा साइन एक्स। साइन एक्स कहाँ पे जा रहा है अब ये समझो, दिस इज नॉट योर साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। तो जो साइन एक्स का आउटपुट आ रहा है उसको उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है। ये साइन एक्स का जो आउटपुट है, ये साइन एक्स का आउटपुट है पाई बाई 2 के पहले 0 से 1 के बीच में, राइट, 0 लेस देन साइन एक्स लेस देन 1, 0 लेस देन साइन एक्स लेस देन 1, तो इसका आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिलेगा 0, राइट। देन साइन एक्स इज एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 वो पाई बाई 2 पे, वो पाई बाई 2 पे एग्जैक्टली 1 है, वही समझा रहा हूँ, समझो ये ग्राफ आपको वापस अलग से समझो। इधर लिमिट एंड एक्चुअल, इसमें यही फर्क है, इसी के बेस पे से कंटिन्यूटी अलग से डिफाइन है, समझो यहाँ पे ऑन द पॉइंट पाई बाई 2 मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स को एनालाइज कर रहा हूँ। सो एट x इक्वल टू पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज 1, तो ये आपका हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, क्लियर। बट जब मैं पाई बाई 2 के लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूँ एट x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस, जब x मेरा पाई बाई 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे है इधर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स क्या होगा? वो या पहले साइन एक्स क्या होगा, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी। I can say that at this point 0 less than sin x less than 1, तो ये पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x क्या होगा? 0, सिंस वो 0 और 1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। एंड वही तो लिमिट का मतलब है, लिमिट का मतलब क्या है कि अगर x पाई बाई 2 के लेफ्ट हैंड साइड से करीब जा रहा है, x पाई बाई 2 के करीब जा रहा है, तो हमारा जो फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x, वो कौन सी वैल्यू के करीब जा रहा है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x करीब जा रहा है 0 के, राइट।
मैं दोनों पॉइंट से लूंगा, मैं सिर्फ एलएचएस से नहीं ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों से लेंगे। जब भी आपके पास सी लिमिट का कंसेप्ट क्या है, लिमिट का पूरा चार्ट याद करो, लिमिट के रिवीजन में हमने दिखाया था, मैं वापस अभी दिखाऊंगा। लिमिट के रिवीजन में मैंने दिखाया था, अगर नॉर्मल फंक्शन है तो अप्लाई लिमिट डायरेक्टली, योर फर्स्ट स्टेप इज रिलीज द लिमिट। फिर आपको कौन सा फॉर्म दिख रहा है उससे आपको देखना है, लिमिट को रिलीज करो, योर फर्स्ट स्टेप। बट अगर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आपके पास मोड फंक्शन है जो लेफ्ट साइड पे अलग वैल्यू देते हैं, राइट साइड पे अलग वैल्यू देते हैं, तो वहां पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट वाला अप्रोच चेक करना पड़ेगा। लिमिट फाइंड करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट अलग एग्जिस्ट होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, दोनों हैं इक्वल है तो लिमिट मिलेगी। तो चार्ट आप याद करें, मैंने 11th वाले लिमिट से शायद आपको याद दिलाया था पूरा, राइट? हमने पूरा व्हाइट थीम में पढ़ा था शायद, मुझे याद हो तो। इज दिस क्लियर? तो पाई बाई 2 का तब लेना है जब साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिया हो, पता चल रहा है? जो आपने पाई बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला वो तब निकालना है जब साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिया हो। चलो ठीक है, तो ये पूरा आपको मिल जाएगा 0, या हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट। चलो अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस, अब पाई बाई 2 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन आपका क्या होगा यहाँ पे, 0 होगा, हाँ या ना? Isn't it 0? चलो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस पाई बाई 2 के राइट हैंड साइड, चलो पाई बाई 2 के राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, चेक, इसका आंसर क्या है, isn't it -1? राइट, पाई बाई 2 के राइट हैंड साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस -1, राइट, +1 डिवाइड बाई 3, सो 1 + 1 2/3, 2/3 इज 0.67, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, 0। So left hand limit and right hand limit at pi by 2 both are same, which is 0. So we can say that limit exists. So implies our limit is also 0. Clear everyone? Okay. तो पीछे सॉल्यूशन जो आपको इसका दिया गया है वो बहुत गंदा वाला दिया गया है, उसमें उन्होंने गड़बड़ी कर दी है काफी। आंसर आया है तो ये कई बार हो जाता है ना कि आंसर पे पहुंच जाते हैं वो गलत हो फिर भी। इज दिस क्लियर एवरीवन? You can tell me yes if it is clear to you. चलो अब 68, let h of x be twice continuously differentiable positive function on an open interval j। तो j कोई तो आपका ओपन इंटरवल है, अब हमें पता नहीं है कि वो कौन सा ओपन इंटरवल होगा, राइट? j इज योर ओपन इंटरवल, या अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो ऐसे कोई हमें ओपन इंटरवल दिया गया है a और b के बीच में, राइट? अभी के लिए आप a भी मान लो। देन लेट h of x be twice continuously differentiable। अब ट्वाइस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल पॉजिटिव फंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, एक तो फंक्शन आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे फंक्शन के जो भी वैल्यू मिल रही है वो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब एक्स एक्सिस के अबो आपका फंक्शन डिफाइन है, यहाँ पे आपका फंक्शन डिफाइन होगा अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है तो। नाउ इट इज कंटिन्यूअस एंड ट्वाइस डिफरेंशिएबल, फंक्शन पूरा आपका कंटिन्यूअस है, एच डैश एक्स भी डिफाइन है, एच डबल डैश एक्स भी डिफाइन है। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि डिफरेंशिएबल का मतलब ये हो गया ना, डिफरेंशिएबल का जियोमेट्रिक मीनिंग क्या हो गया, कर्व कैसा है आपका, स्मूथ, याद है ना? कंटिन्यूअस, पेन उठा नहीं रहे हो, एंड डिफरेंशिएबल मतलब कर्व आपका स्मूथ कर्व है, इट इज योर स्मूथ कर्व, बीच में कोई शार्प एजेस नहीं है, ऐसे कोई भी एज नहीं है जहाँ पे वो डिफाइन ना हो। लेट g of x इक्वल टू ln h of x, ओके। अब एक दूसरा फंक्शन डिफाइन है g of x which is equal to ln h of x, तो ln h of x तभी डिफाइन होगा जब h of x आपका पॉजिटिव हो एंड कंटिन्यूअस हो for each x belongs to j। suppose h dash x whole square, h dash x whole square is greater than h double dash x into h of x for each x belongs to j, then g is increasing function, g is decreasing, g is concave, g dash is increasing। चलो g इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो सब चीजें हमें कहाँ से पता चलेगी, g का डिफरेंशिएशन फाइंड करके, हाँ या ना? तो यहाँ पे पहले हम g का डिफरेंशिएशन फाइंड कर दें, चेक कर दें वहां से हमें क्या पता चल रहा है। नाउ g dash x is equal to 1 upon h of x into h dash x, हाँ या ना एवरीवन? so therefore g dash x, क्या मैं ये बोल सकता हूँ g dash x is h dash x by h of x? बट क्या यहाँ पे आप g dash x के बारे में कुछ बोल सकते हो? आपको बस ये पता है कि h of x पॉजिटिव होगा,
क्यों एच ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा? क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया गया है, राइट? एच ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, बट व्हाट अबाउट एच डैश एक्स? क्या एच डैश एक्स के बारे में हमें कुछ पता है? नहीं, एच डैश एक्स के बारे में हमें पता नहीं है, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कॉनकेव के बारे में भी आपको पूछा गया कि वो कॉनकेव है या नहीं, तो हम एक और डिफरेंशिएशन उसका फाइंड करते हैं, जी डबल डैश एक्स। क्यों एक और डिफरेंशिएशन? क्योंकि एक जो कंडीशन दूसरी दी गई है वो डबल डिफरेंशियल के फॉर्म में दी गई है। सो चलो वो डबल डिफरेंशिएशन चेक करके देखते हैं। सो दिस इज योर u by v rule, v constant, differential of u minus u constant, differential of v. In denominator we need to square the denominator, हाँ या ना? ओके, एच ऑफ एक्स खुद पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, वैसे भी हो ना हो फिर भी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होना है। चलो अब ये जो न्यूमरेटर में आपको मिल रहा है उसको एनालाइज करो, एच ऑफ एक्स इंटू एच डबल डैश एक्स माइनस एच डैश एक्स होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? ये होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? मतलब ये आपको जो ऊपर वाली कंडीशन दी गई है वही हुई, हाँ या ना? एच डैश एक्स होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन a माइनस बी, आप कर रहे हो b a से बड़ा है, तो क्या ये लेस देन जीरो होगा? Can I say here g double dash x is less than 0 because numerator is negative and denominator is positive. g double dash x नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? g double dash x नेगेटिव कब आएगा? समझना, f के लिए f डैश अगर पॉजिटिव आता है हम क्या बोलते हैं? f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट? यहाँ पे f के लिए अगर f डैश नेगेटिव आता है हम f क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन। सेम कंसेप्ट यहाँ पे g डबल डैश डिक्रीजिंग आया, लेस देन जीरो आया, क्या मैं बोल सकता हूँ g डैश x इज डिक्रीजिंग फंक्शन? एंड लेस देन और इक्वल टू जीरो नहीं है, सिर्फ लेस देन जीरो है, so it is damn sure decreasing function. बट क्या g डैश डिक्रीजिंग ऐसा कुछ दिया गया है आपको? g डैश x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, हाँ दिया गया है। ओके, g इज इंक्रीजिंग, g इज डिक्रीजिंग नहीं, g इज कॉन्केव अपॉन j। चलो अब g के ऊपर सोचते हैं। अब सिंस g डैश x आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, आप g के बारे में क्या बोल सकते हो? चलो उसको छोड़ो, आप ये सर हाँ यस मनोज। सर जी डबल डैश एक्स लेस देन 0 है ना सर, तो जी डैश एक्स कैसे डिक्रीजिंग हुआ सर? अच्छा अगेन, जी डबल डैश एक्स आपका जी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन है, ये क्लियर है कि फंक्शन के लिए अगर उसका डिफरेंशियल लेस देन जीरो है तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ये क्लियर है ना? तो जैसे जी डैश के लिए उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जी डबल डैश, जी डबल डैश लेस देन है इसलिए जी डैश डिक्रीजिंग है, क्लियर? चलो ये हो गया, ये हो गया। अब आगे अब हमें और क्या देखना था? हाँ कॉन्केटिव, ये याद है आपको कॉन्केव या कॉन्वेक्स, राइट? समझना, जब हम मैक्सिमा मिनिमा देख रहे थे उसकी कंडीशन क्या थी? एफ ऑफ एक्स के लिए हम पहले एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो फाइंड करते थे, राइट? वो सारे पॉइंट्स हम फाइंड करते थे, उन सभी पॉइंट्स को हम क्या बोलते थे? जहाँ पे आपके मैक्सिमम स्टेशनरी पॉइंट्स, हाँ या ना? फिर हर एक स्टेशनरी पॉइंट पे चेक करते थे एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो या एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो। एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या था? वो मिनिमा है। क्यों मिनिमा है? क्योंकि उसका ग्राफ हमें ऐसे मिलता था। ये एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो मतलब उसका ग्राफ हमें ऐसे मिलता था, हाँ या ना? ये किसका ग्राफ? एफ का ग्राफ। तो एफ डबल डैश हमें ये देता है कि आपका ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड है या कॉन्केव डाउनवर्ड है, पता चल रहा है, हाँ या ना? कॉन्केव अपवर्ड है या कॉन्केव डाउनवर्ड है। सो जी डबल डैश एक्स लेस देन जीरो है, जी डबल डैश एक्स लेस देन जीरो है, तो जी ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा? जी ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, हाँ या ना? इधर जी ऑफ एक्स मतलब ln h ऑफ x, राइट? ln h ऑफ x, उसका ग्राफ हमें कॉन्केव डाउन मिलेगा, नॉट अप। उसका ग्राफ होगा कॉन्केव डाउन, नॉट अप। तो एक ये तो राइट हैंड इसके टर्म में आपको दिया गया होता, सो इट इज कॉन्केव डाउन, पता चल रहा है, राइट? सो अगर जी डबल डैश एक्स नेगेटिव है तो ये कॉन्केव डाउन। जी डैश एक्स जीरो नहीं हो रहा है, समझना, जी डैश एक्स तब जीरो हो सकता है जब एच डैश एक्स जीरो हो। अब उसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं, तो अगर वो जीरो हो रहा है तो ये वाला पॉइंट होगा, वो जीरो हो रहा है तो ये वाला पॉइंट होगा, वो जीरो नहीं हो रहा है तो बस ऐसा कोई डाउनवर्ड ग्राफ होगा, दैट्स इट। सो जी ऑफ एक्स इज योर कॉन्केव डाउनवर्ड, नहीं कॉन्केव तो होगा ही, वो जीरो वाला उधर होना चाहिए। सो जी ऑफ एक्स इज योर कॉन्केव डाउनवर्ड, इट इज योर कॉन्केव डाउनवर्ड, पता चल रहा है? तो कॉन्केटिविटी हमें पता चलती है डबल डिफरेंशियल से,
सिंगल डिफरेंशियल से इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है वो पता चलता है, डबल डिफरेंशियल से आपको पता चलता है इफ इट इज कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ही ट्रू है, अगर दूसरा आपको ऐसा दिया गया होता तो वो भी हम कर सकते हैं। ओके यहाँ तक क्लियर? यू कैन टेल मी यस। क्वेश्चन 68। Next, question 69. Let f of x be differentiable function such that f of x plus y upon 1 minus xy is equal to f of x plus f of y, right, for all x and y. If limit x tends to 0, f of x by x equal to 1 by 3, then we need to find f dash 1. ओके वो वाला क्लियर ना? 68। अभी जाएं 69 पे एवरीवन। कैन वी गो ऑन 69? ये सारे क्वेश्चंस आपने जो ग्रुप में डाउट बोले थे उसी हिसाब से मैंने लिखे हैं, राइट? चलो ऐसा अभी हमने कल ही रिवाइज किया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा लग रहा है कहीं पे? x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ओके टाइम इनवर्स, राइट? यस। हाँ मैं एक चीज देख रहा था ऊपर, जस्ट मुझे याद आया। यहाँ पे ऊपर ये है सर, FT3 के भी सेंड कर सकते हैं डाउट्स। हाँ मनोज भेज दो, नो इश्यू, बट FT3 आज नहीं डिस्कस हो पाएगा, वो मैंने अभी नहीं देख पाया हूँ। वो मैं बताऊंगा। मैं इधर ये देख रहा था, रूफ, मेरे रूफ पे यहाँ पे ये है क्या बोलते हैं इसे हम गुजराती में? छापरा बोलते हैं। मतलब सीलिंग ना हो एंड ये डाल दिए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? दिस इज ऐसे ऐसे होते हैं हिंदी में, या क्या बोलते हो? शीट। सब नॉर्मल शीट बोलते हो? ठीक है। ट्रेपल नहीं नहीं, शीट नहीं है, शीट नहीं है, शीट नहीं है, ब्रिक्स वाला नहीं है। नहीं 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 नहीं। छोड़ो छोड़ो, बाद में दिखाऊंगा। तो उसमें मैं मेरे प्रोजेक्ट, हाँ एक मेटल, ये 3 टाइप के बनते हैं। मेटल का होता है, सीमेंट का होता है, एक दूसरा प्लास्टिक का होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे एमटेक में मेरा फाइनल प्रोजेक्ट था कार्बन फाइबर शीट, राइट? तो वो कार्बन फाइबर के ऊपर काम करने में हमने बहुत खर्चा और वो किया था। कार्बन फाइबर के साथ ग्लास फाइबर आता है जो सस्ते में बन जाता है। तो अचानक मैं इधर देख रहा था, मुझे थोड़ा ग्लास फाइबर वाला दिखा, तो मैंने सोचा क्या ये ग्लास फाइबर का बना था? फिर मैंने और थोड़ा एनालाइज किया और मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसको ग्लास फाइबर वाला बनाया जाए तो ग्लास फाइबर का फायदा वही है, स्ट्रेंथ ज्यादा एंड वेट कम। तो वो दैट कैन बी द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर दिस, वो हम यूज कर सकते हैं। तो वो अचानक याद आया, उसके ऊपर मैं सोच रहा था। तो कार्बन फाइबर मटेरियल के ऊपर जो मैंने काम किया था उस पर प्रोजेक्ट अभी और दूसरी कॉन्फ्रेंस में हो रहे हैं। तो मेरे बाद जो उस पर PhD के मतलब जो वहाँ पे PhD कर रहे थे एक स्टूडेंट, तो मैं तो एमटेक करके आ गया था, वो मेरे सीनियर थे, तो वो प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो अभी अभी एक कॉन्फ्रेंस में उसका पेपर पब्लिश हुआ है। वो वाले मटेरियल जो मैंने बनाए थे वो भी मैं मंगवा रहा हूँ। तो जब हम ऑफलाइन में मिलेंगे तो जो हमें रोबोट बनाना है, अभी आपके सीनियर्स को दिया रोबोट बनाने के लिए, वो भी दिखाऊंगा, एज वेल एज ये भी बताऊंगा जो कार्बन फाइबर पे मैंने जो काम किया था वो पूरा मैं आपको दिखाऊंगा मटेरियल। तो वही हम देखेंगे। सर दैट शीट इज कॉल्ड एस्बेस्टॉस शीट। नहीं 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 नहीं, अब वो ये पता नहीं, तो मैं बस वो सोच रहा था। ठीक है चलो, वो लोग बना दिए नहीं, वो लोग शायद नहीं बना पाए रोबोट, कहीं ना कहीं वो आर्डिनो में स्टक हो गए। तो शायद मैं आऊंगा फिर वापस उन्हें समझाऊंगा।
हाँ हाँ एबिन, मैं रूफटॉप का ही बात कर रहा था। अब एस्बेस्टोस का पता नहीं, देखना पड़ेगा। मैं दिखाऊंगा आपको, अभी उसको जाने दो। चलो ये फंक्शन पे आते हैं। सो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। हाँ, तो इधर ये आपको पता ही है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि tan इनवर्स फंक्शन में ऐसा बनता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, उसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। एंड ये भी कब लिख सकते हैं, जब आपका डिनोमिनेटर हो पॉजिटिव, राइट। 1 माइनस एक्स वाई इज पॉजिटिव, दैट मीन्स एक्स वाई इज लेस देन 1। क्लियर एवरीवन? एक्स वाई इज लेस देन 1 ये है, तो अभी हम लिख सकते हैं। चलो, सो दैट मीन्स आवर फंक्शन शुड बी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा फंक्शन tan इनवर्स x होना चाहिए, हाँ या ना? इट शुड बी tan इनवर्स x। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना एवरीवन? चलो, फिर बस ये कंडीशन उन्होंने नहीं दी है यहाँ पे, अभी के लिए हम उसे साइड पर रख सकते हैं। अब ये जो लिमिट दी गई, अगर मैं ये अप्लाई करूं, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x बाई एक्स tan इनवर्स x बाई एक्स। चलो, tan इनवर्स x बाई एक्स क्या होता है? tan इनवर्स 0 बाई 0, ये तो 1 हो जाएगा, हाँ या ना? बट यहाँ पे तो 1/3 दिया है। अगेन दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। अब देखो क्या गड़बड़ है, कि जो ये अब मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, क्या ये वैलिड सिर्फ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स होगा, या tan इनवर्स के साथ हम कुछ भी ले सकते हैं तो उसको भी वो इंक्लूड कर सकते हैं फंक्शन में? एज फॉर एग्जांपल, अगर tan इनवर्स के साथ मैं k को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोई कांस्टेंट को, k इंटू tan इनवर्स एक्स, क्या उसके लिए अप्लाई होगा? सोचो, k इंटू tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, k टाइम्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो k tan इनवर्स x प्लस k tan इनवर्स y हो जाएगा, हाँ या ना? सो एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा एफ है k tan इनवर्स। सो अब मैं अगर इधर k लिख रहा हूँ, तो ये मेरा 1 है, ये मेरा k इंटू 1 है। अब इसका आंसर 1/3 है, सो कैन आई से दैट k इक्वल टू 1/3? सो कैन आई से दैट माई फंक्शन नाउ इट इज 1/3 tan इनवर्स x। अब मुझे क्या फाइंड करना है? एफ डैश 1। सो एफ डैश 1 के लिए मैं पहले एफ डैश एक्स फाइंड करूंगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/3 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो एफ डैश 1 is 1/3 1/1 plus 1 1/1 plus 1 2 1/6। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर हो गया? You can tell me yes if it is clear to you. Question number 69. अच्छा, ये कहाँ गया मैं? राइट, चलो जाए नेक्स्ट। तो फटाफट नोट डाउन करते ही जाओ साथ में, फिर अब दूसरा देखते हैं। 69 के बाद अब आपको डाउट था 73, 74 एंड 75, 3 क्वेश्चंस। हो गया नोट डाउन? देखें नेक्स्ट, जाए 73 पे। जाए 73 पे, तो कुछ भूल नहीं रहा है। 73 मीन्स सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 3। क्या मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। 1 बेनिड्रिल हमें दे सर्दी से आराम। मैं बेनिड्रिल के भी अभी ऐड कर रहा हूँ। बस यूट्यूब वाले मुझे ऐड दे दें, उनको तो अलग से ऐड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं तो सारी ऐड कर ही देता हूँ अंदर। चलो, सो द वैल्यू ऑफ, सर इन एलएमएस इट वाज कॉट, ओके। अच्छा, एलएमएस में उन्होंने कॉट इनवर्स लिया था। कॉट इनवर्स के लिए ये है कि नहीं देखना पड़ेगा। cos inverse was given as cot inverse. Wait. मतलब इसके सॉल्यूशन में आपको cos इनवर्स दिया था ऐसा, cot इनवर्स? नॉट प्रीवियस क्वेश्चन। अच्छा, इधर सॉरी क्वेश्चन 73। अच्छा, ओके गॉट इट। कॉस की जगह कॉट इनवर्स दे दिया, बस दैट्स इट। बाकी तो सॉल्व कर लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, राइट? तो प्रिंटिंग मिस्टेक, आपको कॉस की जगह कॉट इनवर्स दिया था, इसीलिए नहीं हो पाया। सो
कॉस अगर आप इसे थीटा मान रहे हो, कॉस इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 4/5 इसे फाई मान रहे हो या अल्फा बीटा मान रहे हो, तो कॉस 3 थीटा, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? देन प्लस साइन 3 थीटा, 3 sin थीटा माइनस 3 sin 5 माइनस 4 sin क्यूब 5. चलो 4/5 and 4/5 both are less than 1. Since both are less than 1, so cos of cos inverse will be your 4/5 only. तो ये आपका हो जाएगा 4 times 4/5 cube minus 3 times 4/5 only plus 3 times 4/5 minus 4 times 4/5 cube. कैंसल आ 0 ला. ओके, जस्ट प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से नहीं हो पाया, राइट? चलो अब 74 एंड 75 लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ फुल टेस्ट 2. अच्छे क्वेश्चंस हैं. Can you see this 74 here on screen? 74 में if product of k equal to 1 to 20, पाई मीन्स प्रोडक्ट, ये आपको पता ही है, k इक्वल टू 1 से 20 रखना है, मतलब 20 सच मैट्रिसेस हो जाएंगे 1 3 0 1 1 6 0 1 1 9 0 1, राइट? इस तरीके से चलता जाएगा. लास्ट में आप 20 रखोगे, 1 20 इंटू 3 60 0 1. ओके, एंड ये आपको समथिंग आंसर मिल रहा है 1x01. ओके, अब समझो यहाँ पे, तो दया यहाँ पे ऑब्जर्व करने की बात ये है दया कि सारे के सारे मैट्रिसेस में आपके पास है 1301 1601, मतलब ये 101 101 सब में सेम है, हाँ या ना? जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, एंड जो आंसर मिल रहा है उसमें भी 101 आ रहा है भाई, उसमें भी 101 आ रहा है. दैट मीन्स कुछ तो स्पेशल है ये मैट्रिसेस में, मल्टीप्लीकेशन में कुछ तो स्पेशलिटी है इसकी, जिसके अगर मैं 101 101 ले रहा हूँ तो इसकी स्पेशलिटी ये है, ये एक टाइप का आपका स्पेशल मैट्रिक्स है. जैसे आप याद रख सकते हो कि अगर मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ जिसमें 3 एलिमेंट सेम है, ये एलिमेंट सिर्फ 1 ले रहा हूँ अभी के लिए, राइट? 1 0 1 1. हाँ, अब मैं इसी को अगर इसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a इंटू ए स्क्वायर, देखते हैं ये क्या मिलेगा. सो 1 1 0 1 1 1 0 1, रो इंटू कॉलम आपको याद है, राइट? रो इंटू कॉलम 1 1 जा 1 प्लस 0, रो इंटू कॉलम 1 1 जा 1 प्लस 1, रो इंटू कॉलम 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, रो इंटू कॉलम 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1. तो इसका आंसर आपको मिलेगा 1021. एम आई करेक्ट? समझ रहे हो? ए स्क्वायर मुझे मिला 1021, अगर मैं कॉलम वाइज उसे रीड कर रहा हूँ. उसी तरीके से जब मैं ए क्यूब फाइंड करूंगा तो 1201 इंटू 1101, so row into column 1 into 2 0 1 into 0 1 1 जा 1 plus 2 into 0 1 1 into 2 plus 1 into 1 1 plus 2 0 into 1 plus 1 into 0, sorry, here it is my mistake, it is 0 plus 1, right? So 0 into 1 ये आपका 0 plus 0, now ये 0 plus 1. So moral of the story, ये तीन मुझे हर बार यही मिल रहे हैं, 1 plus 0 0 plus 0 0 plus 1 1 0 1 मिल गया. एंड इधर 1 plus 2 3, हर बार एक एक ऐड होता जा रहा है, हर बार इन दोनों का एडिशन होता जा रहा है. पहले 1 plus 1 था वो 2 हो गया, 2 plus 1 था 3 हो गया, नेक्स्ट 3 plus 1 4 हो जाएगा. सो मल्टीप्लिकेशन में कुछ तो ये हो रहा है, हाँ या ना? पता चल रहा है एवरीवन? तो अगर ये यहाँ पे 3 है, मैं बोल सकता हूँ ये ए क्यूब होगा, ये a to the power 6 होगा, ये a to the power 9 होगा, इंटू 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 a to the power 60 है. तो अगर मैं सभी पावर का समेशन कर रहा हूँ, a to the power 3 6 9 अप टू 60 यहाँ तक होगा. चलो अब सबका समेशन कैसे होगा? ये आपका कौन सा है? 3 6 9, इज इट एपी और जीपी? सोचो. few students are telling GP. Yes, it is AP. Right? 3 plus 3 6, 6 plus 3 9. वहां तक आपको पहुंचना है. So A equal to 3, common difference is equal to 3. नंबर ऑफ टर्म्स आपको सोचने पड़ेंगे. नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ टर्म्स आप यहीं से सोच सकते हो ना, 1 से लेके 20 तक जाना है.
सो नंबर ऑफ टर्म्स आर 20, वो अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है. So your sum of this terms is n by 2 a plus l. So 20 by 2 10, a is 3, l is 60. 63 into 10 630. So ये आपको a to the power 630 मिलेगा. अब a to the power 630 means 101, इधर 630 होना चाहिए. तो इधर आपका आंसर आना चाहिए 630, x equal to 630. So this is the speciality about this type of matrices. तो आप जितनी एग्जाम दोगे ना, एक एक एग्जाम में ऐसा, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ आपको ऐसी स्पेशलिटी मिलेगी. ऐसे स्पेशल मैट्रिसेस फॉर्मूला बुक में डालते जाओ. ओके, ऐसे स्पेशल मैट्रिसेस याद रखते जाओ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ऐसे स्पेशल मैट्रिसेस आप याद रखते जाओ. एंड बस, और तो क्या है. एंड एग्जाम में अगर कोई ऐसे स्पेशल मैट्रिसेस आ रहे हैं, हाँ, एग्जाम में पहले क्लिक नहीं होगा, वो एक्सपीरियंस से ही होगा. तो फिर आप ऐसे सोच सकते हो, जो जो आपको सिमिलरिटी दिख रहा है, जैसे 101 101 यहाँ पे सभी जगह पे सिमिलरिटी दिख रहा है, तो वहां से आप सोच के कर सकते हो. एंड में जितना आपको आता है उतना हो गया है, एंड में आपके पास टाइम बचा है, तो बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, अंताक्षरी बाद में खेलेंगे जेई के बाद, तब तक करेंगे नए क्वेश्चंस, राइट. सो कंट्रोल एक्स नाउ, सॉरी, now let us see your last question of your full test 2. If integral 0 to x f of x sin t dt equal to constant 0 less than x less than 2 pi, तो जैसा तमोजित ने ग्रुप में ऑलरेडी डाल दिया था कि f of 12 pi, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, शुड बी f of pi बिकॉज x आपका डिफाइन ही है 0 से 2 pi के बीच में. देन वैल्यू ऑफ f of pi by 2 इज क्वेश्चन मार्क. चलो समझो, यहाँ पे इंटीग्रल 0 टू x f of x sin t dt इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट है. चलो नेक्स्ट. अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, t के रिस्पेक्ट में, हाँ या ना. तो आपका वेरिएबल क्या होगा, f of x क्या होगा, पता चला, हाँ या ना. सो मेन ये क्वेश्चन में मेन चीज ये है कि f of x आपका कांस्टेंट है. जनरली पहली बार जब स्टूडेंट्स ये चीज क्वेश्चन में देखते तो कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ से आगे कैसे बढ़े. हमें ये पता है, एटलीस्ट हमें ये भी, आपको लाग्रेंज वाला भी पता होगा, राइट, कि इधर आपको 0x दिया गया है, इधर सिर्फ sin t dt है, तो वो कैसे करना है वो भी हम कर सकते हैं. मतलब कोई बड़ा फंक्शन है, उधर फंक्शन है, तो हाँ, सॉल्यूशन को छोड़ दो पहले, हाँ या ना मुझे ये बताओ प्लीज. ये पता है ना आपको ये कैसे करना है. साइन में x रखेंगे, फिर x का डिफरेंशिएशन, माइनस फिर 0 रखेंगे, 0 का डिफरेंशिएशन. मतलब नॉट फॉर दिस क्वेश्चन, ये तो आपका डायरेक्टली हो जाएगा. इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ फाई ऑफ एक्स टू शाई ऑफ एक्स एफ ऑफ टी डी टी, ये पता है, ये अभी जो मैंने लिखा है, ये मैंने दिखाया था आपको, है ना. तो हमें ये पता है कि ये क्वेश्चन देख के जनरली एग्जाम में कंफ्यूजन ये हो जाता है. जब मैंने पहली बार इसको देखा था, मैं भी ऐसे ही कंफ्यूज हो रहा था कि अरे भाई, ये तो एफ ऑफ टी डी टी हो, तो ये कैसे करना है. हमें पता है कि उसका डिफरेंशियल करना है, तो एफ में पहले हम साई घुसा देंगे, फिर साई का डिफरेंशियल लिखेंगे, राइट, साई डैश एक्स, माइनस फिर एफ में फाई घुसा देंगे, फिर फाई का डिफरेंशियल लिखेंगे. हाँ या ना एवरीवन, यू कैन टेल मी यस. ओके, यही करते हैं. बट यहाँ पे तो t और x दोनों कंबाइन है, बट अगर आप इसको गौर से देखो तो f of x कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो तो बाहर निकल जाएगा. तो f of x को पहले मैं बाहर निकाल देता हूँ. सो इट इज f of x इंटीग्रल 0 टू x sin t dt. चलो sin t dt का तो इंटीग्रेशन में डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ ना. साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस लिमिट 0 टू x. So f of x now minus cos x plus cos 0
cos 0 is 1. So therefore f of x into 1 minus cos x equal to constant. अब हमें f of pi by 2 फाइंड करना है एंड f of pi दिया गया है, राइट? कांस्टेंट को दूर करना है, कांस्टेंट हमें पता ही नहीं है क्या है, तो कांस्टेंट को दूर करने के लिए क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन. सो लेट अस अप्लाई डिफरेंशिएशन ऑन बोथ द साइड्स. d by dx of f of x into 1 minus cos x is equal to d by dx of constant. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि वो होता है 0. नाउ u into v, f कांस्टेंट, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस साइन, प्लस 1 माइनस cos x कांस्टेंट, f of x का डिफरेंशिएशन f dash x इक्वल टू 0. सो देयरफॉर f of x sin x प्लस 1 माइनस cos x f dash x इक्वल टू 0. अब आपको कुछ दिया गया है एंड कुछ पूछा है. f of pi do दिया है, f of pi by 2 पूछा है. नहीं तो यहाँ से भी हम सोच सकते थे ना, डिफरेंशिएशन की जरूरत है क्या अगर कांस्टेंट हमें मिल जा रहा है तो. अगर मैं यहाँ पे f of pi रख रहा हूँ बट cos pi इज -1, राइट? सो f of pi 1 माइनस, नहीं डिफरेंशिएशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. cos pi आपका -1 हो जाएगा, तो +1 इक्वल टू कांस्टेंट, एंड f of pi आपको दिया गया है 2. सो 2 into 1 plus 1 2 2 2s are 4. So your constant is nothing but 4. Clear? एंड सिंस आपका कांस्टेंट मिल गया 4, फिर तो f of pi by 2 फाइंड करना आसान है. f of x 1 minus cos x equal to 4. So f of pi by 2 1 minus cos pi by 2 is what? 0 or not? sin pi by 2 1, cos pi by 2 0. So f of pi by 2 equal to 4. बस तो डायरेक्ट हो गया, डिफरेंशिएशन की कोई जरूरत ही नहीं है. नो नीड टू फाइंड डिफरेंशिएशन. नहीं पर f dash x f dash pi by 2 पूछा है कि f of pi by 2 पूछा है? f of pi by 2 ही पूछा है ना. ओके क्लियर, आसान है, हाँ या ना? तो यहाँ आपके फुल टेस्ट 2 के सारे डाउट खत्म हो रहे हैं. तो सिंस मैंने 10 मिनट लेट क्लास शुरू की थी और 10 मिनट में आपके लूंगा. ओके चलो बोलो. तो ये 10 मिनट क्या किया जाए? फुल टेस्ट 3 के डाउट अभी मैं आपके नहीं सॉल्व कर पाया हूँ, मतलब टाइम नहीं मिल पाया है. अभी कर सकते हैं बट अगर कोई टेढ़े मेरे होंगे तो उसमें ज्यादा जा सकता है टाइम. या स्टोरी, जस्ट अ मिनट. ठीक है, वी कैन गो फॉर स्टोरी इफ यू आर वेटेड. ठीक है, स्टोरी बहुत सारी हैं. काहूट, ओके